हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, स्कूलों में बच्चों और शिक्षकों की होगी लाइव मॉनिटरिंग। एक बड़ी खबर कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। गुजरात की तरह ही सभी स्कूलों में छात्र छात्राओं और शिक्षकों की लाइव ट्रैकिंग की जाएगी। इसका कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां से इसे लाइव देखा जा सकता है। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की कार्य समिति की बैठक में इस पर निर्णय लिया गया है। गुजरात की तरह झारखंड में लागू करने पर सहमति बन गई है। इससे स्कूल के खुलने बंद होने से लेकर छात्र छात्राओं और शिक्षकों की उपस्थिति और मिड डे मील की रिपोर्ट को देखी जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा सप्ताह शुरू। इधर झारखंड समेत पूरे देश में 25 जुलाई से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य ऊर्जा सप्ताह शुरू हो गया है। राज्य के 4 स्थानों में सोमवार को कार्यक्रम किया गया। पाकुड़ में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री आलमगीर आलम और हजारीबाग के बिशुनगढ़ प्रखंड में विधायक जेपी पटेल और घाटशिला में विधायक समीर महंती और झुमरी तलैया में नीरा यादव शामिल हुए। इस दौरान बिजली बचत से संबंधित नुक्कड़ नाटक और ऊर्जा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रसारण किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 28-29 को होगी भारी बारिश। इधर झारखंड में 28 और 29 जुलाई को कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 28 जुलाई को राज्य के उत्तरी पूर्वी भागों में धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं 29 जुलाई को उत्तरी भाग में पलामू से लेकर साहिबगंज के बीच कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रोन्नति में देरी से कर्मियों में नाराजगी। इधर झारखंड सचिवालय सेवा के कर्मियों ने उनकी प्रोन्नति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। कर्मियों ने सोमवार को सचिवालय में प्रोन्नति के विषय पर विचार करने के लिए कई जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों की राय जानने का प्रयास किए। साथ ही कुछ वरीय कर्मियों से आगे की रणनीति पर विचार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना अनुमति के 33 स्कूलों को मिल गया है अनुदान। इधर झारखंड के 43वें स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय जो बिना अनुमति के आवेदन किए थे, उनमें से 33 स्कूलों को अनुदान मिल गया है। इन स्कूलों को 2.66 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। वहीं विभागीय नियम के अनुसार आवेदन करने वाले स्कूलों को अब तक अनुदान नहीं मिल सका है। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त मोर्चा ने इस पर सवाल उठाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बिहार समेत 7 राज्यों में सूखे के असर। इधर देश में अब तक कुल मानसूनी बारिश सामान्य से 11% ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 7 राज्य सूखे की ओर बढ़ रहा है। इन राज्यों में जरूरत से काफी कम बारिश हुई है और बारिश की कमी के कारण राज्यों में खेती कार्य खासकर धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5.5 महीने के बाद संक्रमण दर 7% पार है। इधर देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 16,866 नए मामले मिल रहे हैं। इससे लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही 168 दिन यानी करीब 5.5 महीने के बाद दैनिक संक्रमण दर 7% को पार कर गया है। भारत में संक्रमण से पिछले 24 घंटे के दौरान 41 और लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेएसएससी ने जेईई की परीक्षा को किया रद्द है। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को 3 जुलाई को हुई जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आया था। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद प्रश्न पत्र लीक मामले पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फसल राहत योजना से किसानों को जाएगा जोड़ा। इधर झारखंड राज्य फसल राहत योजना को लागू करने के लिए सोमवार को समाहरणालय में जिला निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें किसानों के बीच जाकर उन्हें योजना से अवगत कराने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। वहीं किसानों को संबंधित पोर्टल पर निबंधन प्रज्ञा केंद्र से किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोर्ट फीस वृद्धि के विरोध में आंदोलन। इधर कोर्ट फीस में बढ़ोतरी के विरोध में सोमवार को राज्य भर के 25,000 वकीलों ने जमकर आंदोलन किए हैं। वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किए, कोर्ट तो पहुंचे लेकिन वे अपने टेबल पर नहीं बैठे। वकीलों ने काला बिल्ला लगाया और राज्य के विभिन्न जिलों
जिलों में प्रदर्शन और मार्च किया गया। रांची जिला बार संघ के वकीलों ने सिविल कोर्ट से अल्बर्टेका चौक तक मार्च किया और बार काउंसिल ने कहा कि यदि सरकार ने बढ़ोतरी वापस नहीं लिया तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय कानूनों के लागू होने की आस। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि पहली बार जनजातीय समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। उनको झामुमो की ओर से ढेरों बधाई दी गई। वहीं देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति से उम्मीद है कि वे पेशा कानून और वन अधिकार कानून के अनुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बड़े बिजली बकायेदारों की कटेगी बिजली। इधर रांची शहर में बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। 5 लाख से अधिक बकाया रखने वालों के घर प्रतिष्ठानों की बिजली काट दी जाएगी। बिजली काटने के लिए टीम तैयार कर ली गई है। टीम हर इलाके में जाकर कार्रवाई करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की तैयारी। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में भाजपा ने सरकार को अवैध खनन, भ्रष्टाचार और गौ तस्करों के मुद्दों पर घेरेगी। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाला मानसून सत्र हंगामेदार हो सकता है। इसके लिए जल्दी भाजपा विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्रवाई के खिलाफ सत्याग्रह आज। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर झारखंड कांग्रेस मंगलवार को सत्याग्रह करेगी। दूसरी ओर पूजा सिंघल की जमानत पर सुनवाई आज। इधर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधायक को आरयू के शिक्षकों ने सौंपे ज्ञापन। इधर रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को हटिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक नवीन जायसवाल से मुलाकात कर शिक्षकों की समस्याओं से जुड़ी ज्ञापन सौंपे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन होगी महंगी। इधर रांची के ग्रामीण इलाकों की जमीन और मकान 1 अगस्त से महंगे हो जाएंगे। जमीन की सरकारी कीमत में 5 से 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। नगर निगम से सटे ग्रामीण इलाकों में जमीन की कीमत में सबसे अधिक 10% तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन महंगी होने वाली है उसमें कांके, अरसंडे, खल्लारी, तुरी, टुंडुल, टाटी, आरा, बड़का गांव, इरबा, रातू, राई, बिश्रामपुर और मुरी इलाके की जमीन शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन वितरण में मनमानी पर डीलर का किया घेराव। इधर काड़ी प्रखंड के अंतर्गत घटुआ कला पंचायत के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार कृष्णा प्रसाद साहू के दुकान का कार्डधारियों ने रविवार को घेराव किए और घेराव करने वाले लाभुकों ने दुकानदार पर राशन नहीं देने का आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने राशन वितरण में मनमानी और राशन की कटौती करने का भी आरोप लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में गरीब के सपने भी हो सकते हैं साकार। इधर बदलते भारत में शून्य से सत्ता के शिखर पर पहुंचने का इतिहास रचते हुए द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। दूसरी ओर मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर सदर अस्पताल में बना आइसोलेशन वार्ड। इधर देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखने के बाद अब इसके बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सिविल सर्जनों को एडवाइजरी जारी किया है, जिसके बाद रांची जिले में मंकी पॉक्स बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर सदर अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बना दिया है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया है कि ये बीमारी जानवरों से फैलता है, खास करके कुत्तों से। दूसरी ओर पालतू जानवर से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर लगेज एक्सरे के लिए नहीं करनी होगी प्रतीक्षा। इधर अब रांची एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को लगेज स्क्रीनिंग के लिए लाइन में खड़े होने या ज़्यादा इंतजार नहीं करना होगा। यात्री सीधे तौर पर बोर्डिंग जांच करा सकेंगे। मेट्रो की तरह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी मोर्चा चलाएगा अभियान। इधर राज्य सरकार ओबीसी के अधिकारों के प्रति असंवेदनशील हो गई है। पंचायत चुनाव में ओबीसी का आरक्षण नहीं देना और नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण देने
करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई नहीं करने पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा सरकार के विरुद्ध आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए 27 जुलाई तक बढ़ी थी। इधर रांची विमेंस कॉलेज के इंटरमीडिएट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में नामांकन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि 25 जुलाई से बढ़ाकर 27 जुलाई कर दी गई है। दूसरी ओर विधायक व पूर्व मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। इधर बीआरपी सीआरपी एसएस संघ का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की और विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से कल मुलाकात किए है। वहीं बीआरपी और सीआरपी की समस्याओं और उनके समाधान के लिए आगामी मानसून सत्र में चर्चा करने की मांग किए हैं। वहीं पारा शिक्षकों की मांगों की तरह ही उन सभी की मांगों को पूरा करने का आश्वासन विधायकों ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिंडिकेट में आउटसोर्सिंग का किया विरोध है। इधर रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में आउटसोर्सिंग से संबंधित विषयों का पूर्व सीनेट और सिंडिकेट सदस्यों ने जमकर विरोध किए हैं। वहीं परीक्षा विभाग और कर्मचारियों की नियुक्ति और सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति से संबंधित निर्णयों का विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अग्निवीर बनने के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह। इधर शहर के परीक्षा केंद्रों, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल और संस्कार आईटीआई और प्रबंधन सेवाओं पर अग्निवीर योद्धा बनने की भीड़ लगी हुई है। भीड़ देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि देश के कुछ ऐसे ही युवा इस योजना के विरोध में आग लगा रहे थे। युवाओं के बीच अग्निवीर योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मत्स्य विज्ञान में नामांकन का मिलेगा अवसर। इधर डीएसपीएमयू के जंतु विज्ञान विभाग के अंतर्गत स्वपोषित मत्स्य विज्ञान के स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। इस पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए अभ्यर्थी चांसलर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, तिथि नहीं बढ़ाई गई तो अनुदान के लिए आवेदन नहीं करेंगे इंटर कॉलेज। इधर वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान तिथि 7 सितंबर तक बढ़ाने के लिए वित्त रहित शिक्षक मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विभागों का दायित्व सहयोगी मंत्रियों को। इधर मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित विभागों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए 7 मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। इन मंत्रियों में आलमगीर आलम को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग और क्रमिक आदि की जिम्मेदारी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 से मतदाता सूची में आधार नंबर जोड़ने का निर्देश। इधर देवरी प्रखंड के सभागार के सभा कक्ष में सोमवार को अंचल अधिकारी राजमोहन तुरी के नेतृत्व में बीएलओ की बैठक हुई, जिसमें मतदाता सूची में वोटरों का आधार कार्ड जोड़ने के बारे में जरूरी जानकारी दी गई है। वहीं सीईओ तुरी ने बताया है कि 1 अगस्त से सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में वोटरों का आधार नंबर जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गड़बड़ी करने वाले डीलर के खिलाफ कार्डधारी गोलबंद। इधर देवरी के अत्यंत सुदूरवर्ती एवं उग्रवाद प्रभावित गुनियाथर पंचायत के कार्डधारी लाभुकों की एक बैठक सोमवार को हुई, जिसमें राशन वितरण में मनमानी करने वाले पीडीएस संचालक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर ईडी ने साहेबगंज में की अवैध खनन की जांच। इधर ईडी ने सोमवार को साहेबगंज डीएमओ और डीएफओ ऑफिस में अवैध पत्थर खनन की जांच की है और सैटेलाइट तस्करों से अवैध खनन की जांच कर दस्तावेज खंगाले गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के मिले 24 नए मरीज। इधर जमशेदपुर जिला में कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है। सोमवार को भी 2 बच्चे समेत 24 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं यहां एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के 279 हो गई है। दूसरी ओर स्कूलों में बच्चों को लग रहा कोरोना वैक्सीन। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया है कि अब स्कूलों में लगातार 12 से लेकर 17 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का शिविर लगाया जाएगा और स्कूलों में बच्चों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालयों को मिलेगा आईसीटी लैब का तोहफा। इधर जमशेदपुर जिले के 67 सरकारी मध्य और हाई स्कूलों में आईसीटी लैब बनाने की तैयारी है। शिक्षा विभाग में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और प्रत्येक स्कूल को 10-10 कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर, पुस्तक दान अभियान, गली गली में घूम घूम कर मांगी जा रही किताबें। इधर जिला प्रशासन के तत्वाधान में नगर परिषद, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं नेहरू युवा केंद्र के द्वारा हटिया चौक अवस्थित केंद्रीय पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का संग्रह शुरू हो गया है। बता दें, सोमवार शाम अनुमंडलीय पदाधिकारियों के द्वारा वार्ड नंबर 1 और 3 की गलियों में घूम घूम कर लोगों से अपनी पुस्तक दान करने की अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा धाम में हर दिन बढ़ रही भक्तों की भीड़। इधर श्रावणी मेले के 12वें दिन सोमवार को भक्तों का अनवरत बाबा धाम आना जारी रहा। सुल्तानगंज से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले कांवरिया पथ में लगातार कांवरियों को आते देखा जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब गोड्डा की सड़कों पर दौड़ेगी पिंक ऑटो। इधर गोड्डा की सड़कों पर अब ऑटो दौड़ेगी जिसे महिलाएं चलाएंगे। सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए महिलाओं को अनुदान योजना के तहत पिंक ऑटो वितरण करने की कवायद शुरू कर दी है। जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से आम सूचना जारी की गई है।